स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ सम स्टैंडर्ड्स नंबर्स। स्टैंडर्ड्स नंबर्स क्या होते हैं? ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सो ऑन, ये सब क्या है? स्टैंडर्ड्स नंबर्स हैं। सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हम कैसे लर्न करते हैं और कैसे इसको हम फाइंड आउट करते हैं वो हम जानेंगे। सो यहाँ पर कुछ स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, जैसे स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 एंड ऐसे ही आपके यहाँ पर 10 तक लिखे हुए हैं। और यहाँ पर स्क्वायर रूट इस लाइन में लिखे हुए हैं, स्क्वायर ऑफ 11 इज 121 एंड स्क्वायर ऑफ 12 इज 144, स्क्वायर ऑफ 13 इज 169, ऐसे ही 20 तक यहाँ पर लिखे हैं। सो अब आप क्या इसको बैठकर लर्न करते रहेंगे 1000 तक, ऐसे ही 100,000 तक? तो इसकी ट्रिक क्या है, इसके मेथड्स क्या हैं कि हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं एंड कैसे स्क्वायर्स हम पता करते हैं। तो हम इसको बेसिक स्टैंडर्ड नंबर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म ही जान लेते हैं कि यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर। ये एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर क्या है? अरे, जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, तो ये जो 2 का स्क्वायर है, ये जो 2 का स्क्वायर 2 है। सो इसमें जो 2 है ना, ये 2 क्या है? हमारा बेस है। क्या है? बेस है। और ये जो 2 है ना, वो हमारा क्या है? एक्सपोनेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। वही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पर? एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर। यहाँ पर x क्या है? बेस है। x क्या है? बेस है। x की पावर n, n क्या है? एक्सपोनेंट है। n क्या है? एक्सपोनेंट है। x इट इज अ बेस एंड पावर ऑफ x इज n एंड n इज अ एक्सपोनेंट। यानी जिसकी जो पावर है, तो जिसकी पावर है तो वो आपका बेस हो जाएगा और पावर आपका क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट। सो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है x की पावर n। हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो x की पावर n है तो हम x इंटू में x कर देंगे एंड सो ऑन। कब तक करेंगे? n टाइम्स करेंगे। कब तक करेंगे? n टाइम्स। सो x की जितनी पावर होगी उसको उतने ही टाइम मल्टीप्लाई करेंगे बाई इटसेल्फ। यानी x की पावर यहाँ पर n है तो x को हम n टाइम्स क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगर हम यहाँ पर देखें कि जो 3 है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 3 को 2 टाइम्स क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा क्या हो जाएगा? 9। क्या हो जाएगा? 9। सो ऐसे ही हम क्या करते हैं? ऐसे ही हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। सो ये हमारा हो गया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का स्टैंडर्ड फॉर्म, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो ये रहा हमारा एक्सपोनेंट ऑफ नंबर यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, हम कैसे इसको राइट डाउन करते हैं। सो अब हम बढ़ते हैं कि हम स्क्वायर रूट को कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। सो यहाँ पर आपको जो पहला मेथड है वो क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे सबसे पहला मेथड क्या है आपका? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर जो भी नंबर है, जैसे स्टेप फर्स्ट आपका लिखा हुआ है, राइट द गिवन नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। यानी जो भी नंबर आपको दिया गया है, जैसे 144 का आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप क्या करेंगे? अगर आपको 144 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो अगर आपने लर्न किया तो आप डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन क्या हम इसको 100 तक हम लोगों को याद रहता है? नहीं। तो इसके कुछ मेथड्स हैं, वो हम जान लेते हैं। मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। तो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड बाय फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है, इनके 2 स्टेप्स हैं फैक्टराइजेशन मेथड में। स्टेप 1 में क्या लिखा है कि जो भी नंबर्स लिखा गया है उसका क्या निकालो? प्राइम प्रोडक्ट निकालो। क्या निकालो? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम निकालो। क्या निकालो? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। एंड सेकंड स्टेप क्या है कि उसका पेयर बना दो, पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर। एंड जो प्रोडक्ट आपने चूज किया है, 1 डिजिट फ्रॉम ईच पेयर, यानी ये क्या है? एक पेयर है, इससे एक डिजिट को निकाल लो। यहाँ पर एक पेयर बना, इससे एक डिजिट को निकाल लो। यहाँ पर एक पेयर बना, इससे एक डिजिट को निकाल लो। सो ये क्या हो गया? 2 इंटू में 2 इंटू में 3। सो 2 इंटू में 2 4, 4 इंटू में 3 इज 12। आ गया? सो ऐसे हम क्या करते हैं? बाई फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करते हैं। आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल से इसको और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना सीख लेते हैं। सो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है द वैल्यू ऑफ अंडर रूट। इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो साइन है इसको हम क्या बोलते हैं? अंडर रूट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? अंडर रूट। सो अंडर रूट 1764 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमें पता करना है। तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ लिया है। सो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या बताया गया है? बाई फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। सो फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है? जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है वो ये कहता है कि जो भी आपको यहाँ पर डिजिट दे रखी है, जो भी डिजिट आपको दे रखी है उसका क्या करना है? प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे प्राइम फैक्टर? यहाँ पे अंडर रूट 1764 दे रखा है, इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। सो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर
1764 का कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। सो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब ये 2 से जाएगा नहीं, लास्ट में 1 है तो यहाँ पर 3 से ले जाएंगे। 3 1 जा 3 और फिर 1 इसके पास गया, 3 4 जा 12, 2 इसके पास गया, 3 7 जा 21। अब आप कौन सी टेबल पढ़ेंगे? फिर से आप पढ़ेंगे 3 की टेबल। 3 4 जा 12, 2 इसके पास गया 27 हो गया, तो 3 9 जा 27, 7 की टेबल लेंगे, 7 7 जा 49 एंड फाइनली 7 1 जा 7। सो यहाँ पर आपने क्या कर लिया है, 1764 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। तो इसमें सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप इन्होंने ये कहा था कि ये जो प्राइम फैक्टर आपका आया है, ये जो आपका प्राइम फैक्टर आया है ना, ये है आपका प्राइम फैक्टर। क्या है आपका? प्राइम फैक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर बोलते हैं। तो हम इन प्राइम फैक्टर हमें मिल चुका है, तो हम क्या कर लेंगे? इनका पेयर कर लेंगे। इनका पेयर करोगे, यहाँ से निकलेगा 2। यानी जब आप पेयर करोगे तो उसमें से एक डिजिट को बाहर कर सकते हो। सो इसका पेयर हो गया 3 का, तो यहाँ से निकला 3। यहाँ पर पेयर बनाया, यहाँ से निकाला 7। सो यहाँ पर फाइनल हमारे पास क्या आ गया है? 237। तो अंडर रूट 1764 अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे? अंडर रूट, अब इन्हीं को लिख लेंगे, ये जो हमारा आया है ना प्राइम फैक्टर, इसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 7 इंटू में 7। सो ये हमारा पेयर बन गया। अब यहाँ से आया, यहाँ से हमारा आया, इस पेयर से आया हमारा 2, यहाँ से आया हमारा 3, यहाँ से आया हमारा 7। सो इसका जो वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 1764 का, वो क्या हो जाएगा? 2 इंटू में 3 इंटू में 7 इंटू 3 जा 6 एंड 6 7 जा 42। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 42। सो हमारा ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल था, थोड़ा कम समझ में आया होगा। दूसरा एग्जांपल करेंगे, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो ये रहा हमारा दूसरा एग्जांपल। एग्जांपल 2, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 48 इज इक्वल्स टू, अंडर रूट 48 की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगी? सो 48 का हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। सो प्राइम फैक्टर क्या कहता है? फैक्टराइजेशन मेथड अंडर रूट 48, यहाँ पर हमारा क्या आ चुका है? प्राइम फैक्टर आया है। ये हमारा क्या है? प्राइम फैक्टर है। अब इस प्राइम फैक्टर को हम क्या करेंगे? इस अंडर रूट में राइट डाउन कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक पेयर बना, यहाँ से निकला 2, यहाँ पेयर बना, इसका निकला 2, यहाँ कोई पेयर ही नहीं है, तो ये क्या हुआ? एज इट इज रह गया। तो इसका पेयर निकला 2, इसका पेयर निकला 2, 3 तो अंडर रूट के अंदर ही रह गया भाई, क्योंकि इसका कोई पेयर बना ही नहीं भाई। जोड़ेदार ही बाहर निकलते हैं, बिना जोड़ी के कोई भी नहीं निकलेगा अंडर रूट के अंदर से। सो अंडर रूट 2 2 बाहर आ गया, ये हो गया 4, अंडर रूट 4 इंटू में अंडर रूट 3, ये हमारा आ गया। अब इसमें तो ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो पॉइंट में दे रखे हैं, आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर चारों ऑप्शन पॉइंट में है, तो ये हमारा आया। यह आंसर तो नहीं आया, अब क्या करें? अरे आंसर आएगा, थोड़ा वेट करो। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? अंडर रूट की वैल्यू हमें पता होती है, अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? अंडर रूट की जो वैल्यू है अंडर रूट 3 की, वो होती है 1.73, ये है अंडर रूट 3 की वैल्यू। सो अगर हम इस 4 को 1.732 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 7 जा 28, 29 कैरी 2, सो 4 1 जा 4 6। पॉइंट यहाँ पर कितने डिजिट बाद है? 3 डिजिट बाद है, तो यहाँ पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो हमारा जो आंसर आया है वो है 6.928। यहाँ पर देख लेते हैं 6.928 कौन सा है? सो ऑप्शन थर्ड क्या है? राइट आंसर। सो ऐसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आंसर। हमारा सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड। अक्सर बच्चों को ये टफ लगता है, बट इनके स्टेप्स पर मत जाना, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो डिवीजन मेथड आपको सिंपल लगेगा। तो हम डिवीजन मेथड देख लेते हैं। तो डिवीजन मेथड को मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा, जिसके थ्रू आपको जल्दी समझ में आएगा। सो डिवीजन मेथड, स्टेप्स ऑफ दिस मेथड कैन बी इजीली अंडरस्टूड। इसके जो स्टेप्स है, कम से कम 5 से 6 स्टेप्स हैं, जिसमें आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने के तरीके बताएगा। मैं इसको विथ इन 1 मिनट आपको बताऊंगा कि आप स्टार्टिंग में करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जब अटेम्प्ट करेंगे तो देखेंगे फर्स्ट टाइम से बेटर होगा थर्ड टाइम पर। तो आओ हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट किसका? 18769 का। सो यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट 18769, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि ये किसका स्क्वायर रूट है? अंडर रूट 4 का
हम बता देते हैं ना इसकी वैल्यू क्या होगी 2 होगी। अब तो ये इतना बड़ा नंबर, वो भी किसके अंडर रूट के अंदर, अब हम कैसे निकालें? तो इसी को हम बाय डिवीजन मेथड हम समझने वाले हैं। सो डिवीजन मेथड के थ्रू हम समझेंगे कि इसको हम कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना, बस आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप एलसीएम निकालते थे वैसा कुछ फॉर्मेट बना लेना है। आपने एलसीएम टाइप का एक ऐसा फॉर्मेट बना लिया। अब ये जो डिजिट आपकी लिखी हुई है, अब इसी डिजिट को आपको कहाँ लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है। सो इसको यहाँ पर हम राइट डाउन कर देते हैं। सो 1 8 7 6 9। अब इतना आपने कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पेयर करना है। लेकिन पेयर कहाँ से करोगे, पीछे से करोगे। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको पेयर कर दोगे। पेयर मतलब 2 डिजिट होंगी तो एक पेयर बनेगा, ठीक है। अब ये हमारा अकेला वाला पेयर हो गया। अब आपको इसके बाद क्या करना है, अब ये जो आपकी डिजिट है, ये जो आपकी डिजिट लिखी हुई है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये आपकी जो डिजिट लिखी हुई है 1 लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर ऐसा नंबर राइट डाउन करना है, यहाँ पे जहाँ पर डॉटेड शो हो रहा है वहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जहाँ पर ये 1 है, आपको यहाँ पर ऐसा नंबर का स्क्वायर लिखना है जो इस 1 से क्या हो, कम हो और इस 1 के इक्वल हो, या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 का ही स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने जिसका स्क्वायर किया है उसको ऊपर लिखेंगे, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। इतना समझ में आया? अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ऐसे फिर से अंडरलाइन कर दो इसको। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर किया है तो आपको साइड में ही क्या कर लेना है, 1 की पावर क्या है, 2 है, तो 1 को इसी इसके पावर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को इसकी पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आया। तो अब आपको कुछ नहीं करना, इस पावर को जो आपने मल्टीप्लाई किया है 1 से, इसी को यहाँ पर लिख लेना है। इसी का मल्टीप्लिकेशन 2 से आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, राइट डाउन कर लेना है। सो आपने क्या कर लिया, राइट डाउन कर लिया। सो यहाँ पर आप ये 2। अब आपको क्या करना है, ये जो पेयर है इसी को क्या कर लेना है, उतार लेना है। सो यहाँ पर आपको इसी पेयर को क्या कर लेना है, उतार लेना है। थोड़ा सिस्टम सही नहीं है, बाकी थोड़ा अच्छे से ध्यानपूर्वक समझिए, समझ में आएगा। 87 को आपने उतार लिया एज इट इज। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऐसा नंबर रखना है जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद, मान लो ये क्या है, 2 है, 2 है। अब साइड में हमें ऐसा नंबर यहाँ पर लिखना है कि 87 से कम आए और उसके इक्वल आए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, उससे लेस और उसके इक्वल, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं 1 यहाँ पर पुट करूँगा तो 1 से ही क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 इंटू में 1 1 हो जाएगा, 1 इंटू में 2, ये तो 87 से क्या है, बहुत कम है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 2 के साइड में कौन सा नंबर लेंगे, इससे थोड़ा ज़्यादा लेंगे। मान लो 2 ले लिया, तो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, 2 2 जा 4, ये 44 आया। 44 87 से क्या है, बहुत कम है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे आपको रख-रख के डिजिट रख-रख के क्या करना है, चेक करना है। सो यहाँ पर अब हम जो डिजिट रखेंगे वो रखेंगे 3। अब जो डिजिट रखेंगे उसी से हमें मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना। तो 3 को रखेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कितना है, 69, 69 87 के क्लोज है, ठीक है। अगर 4 रखेंगे तो ये थोड़ा एक्सीड कर जाएगा। सो यहाँ पर हम रख देते हैं 3। सो हमने यहाँ पर क्या रखा, 3 रख दिया। अब 3 रखा तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, 3 इंटू में 3 9, 3 इंटू में 2 6, 6। उसके बाद आपको ऐसे अंडरलाइन कर लेना। अब यहाँ पर आपने डिजिट 3 लिया था, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा भैया 3 डिजिट मैंने लिया था, तो जो आप बता रहे हो वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सो अब 87 में से 69 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8, 8 और 7 से 6 18, और ये जो आपका डिजिट है इसको एज इट इज़ उतार लेना है, 69। अब आपने इसको एज इट इज़ उतार लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। इधर क्या कर लेना है, आपको ऐड कर लेना है। तो 3 प्लस 3 क्या होता है, 6, और 2 आपका क्या हो जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐसा डिजिट लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने, जैसे आपने स्टेप यहाँ पर किया था वैसे यहाँ पर करना है कि 1869 से क्या हो, कम हो। तो हम ऐसा कौन-सा नंबर लें कि इससे क्या हो, कम ही आए। तो 2 6, अगर यहाँ पर मैं 5 लूँ तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। 2 5 6 जा 30, 30 फिर 2 3 5 2 जा 10 13, ये अप्रॉक्स 1325 के आसपास आ रहा है। तो 1869 यानी हमें थोड़ा और नंबर लेना पड़ेगा, तो 26 डैश। अच्छा, यहाँ पर 9 अगर मैं 7 ले लूँ और 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो, 7 इंटू 7 49, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 7 6 जा 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 7 2 जा 14, 14 और 4, ये तो वही आ गया। सो यहाँ पर अगर मैंने 7 लिया तो यहाँ पर वैल्यू क्या आई, यहाँ पर आई 1869। अब आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है। और आपने 7 किया तो 7 से मल्टीप्लाई किया। अब आपको क्या करना है, ये तो पूरा का पूरा यहाँ पर क्या हुआ, कट गया। सो यहीं पर आपका जो डिवीजन मेथड है वो क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। लेकिन आपने जो ये 7 लिया है यहाँ पर बताओगे भी तो ना कि यहाँ पर मैंने 7 लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फाइनल हमारा जो आंसर आया है वो क्या है, 137, यानी कि 137 का स्क्वायर।
यहाँ पर जो आंसर आया वो क्या है 137 यानी जब हम 137 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे 137 इंटू में 137 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1876। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या है ऑप्शन सेकंड 137 इट इज अ राइट आंसर। आई होप ये आपको मेथड समझ आया होगा डिवीजन मेथड कि हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।